ये सीधी तस्वीरें हम आपको जम्मू से दिखा रहे हैं, जहां पर विरोध प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है राष्ट्रीय बजरंग दल द्वारा। और यहाँ ये विरोध प्रदर्शन जो है, जो टारगेटेड किलिंग कल श्रीनगर में हुई है और 2 पंजाब के रहने वाले जो व्यक्ति थे, श्रीनगर में जो आतंकियों द्वारा वो गोली चलाई गई और उन दोनों व्यक्तियों की जो है वो मौत हो गई, उसी के खिलाफ यहाँ पर राष्ट्रीय बजरंग दल जो है वो विरोध प्रदर्शन करता हुआ नजर आ रहा है। सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये राष्ट्रीय बजरंग दल के लोग हैं और ये साफ तौर पर जैसे ही वहां पर आतंकियों ने गोली चलाई, हालांकि ये कल का मामला रात का हुआ था, उसके बाद एक व्यक्ति को तो अमृतपाल सिंह जो थे उनकी मौके पर मौत हो गई थी और दूसरा जो व्यक्ति था रोहित, उन्हें गोलियां लगी थी और उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया था। और हॉस्पिटल जाते ही वहां पर जो है उनका उपचार किया जा रहा था, क्रिटिकल उनकी कंडीशन थी और उसी वक्त जो है वहां पर सभी इलाके को जो है वो कॉर्डन ऑफ कर लिया गया था और यही कहा जा रहा था कि अब जल्द से जल्द उन आतंकियों को पकड़ना है। और इसी का विरोध प्रदर्शन यहाँ पर राष्ट्रीय बजरंग दल जो है वो करता हुआ नजर आ रहा है। अभी साफ तौर पर पूरे देश में जो गुस्सा है और हर बार जिस तरह से अभी भी देखा जा रहा है कि श्रीनगर में ये टारगेटेड किलिंग पहली बार नहीं हुई है। इस साल की शुरुआत अगर बात की जाए तो ये टारगेटेड किलिंग की पहला मामला आया है, लेकिन ये पहला मामला पिछले कुछ सालों से नहीं है। लगातार ऐसे टारगेटेड किलिंग जो है वो कश्मीर में देखने को मिल रही है और इस साल 2024 की बात की जाए तो ये पहला मामला जो है वो टारगेटेड किलिंग का आया है। विरोध प्रदर्शन तो किया जा रहा है, हर बार होता है जब भी वहां पर मासूम लोगों की आतंकियों द्वारा गोली जलाकर जो है उनकी मृत्यु कर दी जाती है। विरोध प्रदर्शन तो देखने को मिलता है पूरे भारतवर्ष में, ऐसे ही राष्ट्रीय बजरंग दल भी विरोध प्रदर्शन करता है। लेकिन बड़ी बात यही है, विरोध प्रदर्शन अपनी जगह है, लेकिन इन चीजों को रोकना बहुत जरूरी है। जो टारगेटेड किलिंग की जा रही है, जो मासूम लोगों को जो वहां पर काम करने के लिए जाते हैं, जो नॉन लोकल वहां के हैं, चाहे वो लेबर का काम करते हो या कोई और दुकान करते हो, वहां पर आतंकी उन्हें गोली का निशाना बनाते हैं, वो चीजें रोकना बहुत जरूरी है। क्योंकि हमारी एजेंसीज की बात की जाए, खुफिया एजेंसियों की बात की जाए, सिक्योरिटी फोर्सेज की बात की जाए, आतंकियों का सफाया तो किया जा रहा है, लेकिन अभी भी बहुत सारे पैमाने देखे जा रहे हैं जहां पर आतंकी छुपे हुए हैं। अभी भी वो कोशिश यही करते हैं कि वहां पर जो नॉन लोकल है उन्हें गोली कर निशाना बनाया जाए। उन्हें आतंकी कोशिश करते हैं कि कौन ऐसा वहां पर है जो नॉन लोकल वहां पर है, काम कर रहा है, और किसी दिन वो ऐसी तरह से सामने आता है। जैसे कल ये इंसिडेंट हुआ, ये जो इलाका था श्रीनगर सिटी में आता था और वहां पर शाम के वक्त जो है उन 2 लोगों को गोली चलाई गई। अमृतसर के रहने वाले थे, एक अमृतपाल सिंह है, दूसरे रोहित थे। रोहित की जो खबर सुबह आई है कि सुबह जो है उनकी मृत्यु हो गई, क्योंकि क्रिटिकल कंडीशन काफी ज्यादा थी उनकी। उसी चीज को देखते हुए सुबह ही खबर आई कि उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन बात अब सरकार को ये तय करना होगा, कश्मीर में भी जो हमारी खुफिया एजेंसी है उन्हें और अलर्ट होना होगा और पैन पेपर पर उन्हें काम करना होगा और देखना होगा कि कितना जल्द हम आतंकियों का सफाया कर सकते हैं। क्योंकि जब तक ये पूरे तरीके से सफाया नहीं होगा, क्लीन स्वीप जो आतंकियों का किया जा रहा है, जीरो टॉलरेंस की जो बात की जाती है वो करनी बहुत जरूरी होगी। क्योंकि फिर से अगर देखा जाए आतंकी तो भागने में कामयाब हो गए, उन्हीं को पकड़ना है। गए कहां पर, कौन उनके मददगार है जो उन्हें पनाह देते हैं, उन्हें रखते हैं, उन तक इंफॉर्मेशन जो है वो पहुंचाते हैं, उन्हें पकड़ना बहुत जरूरी है। और उन्हें भी आड़े हाथ लेना, उनको भी उनके अंजाम तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। क्योंकि बहुत हो गया है, पूरा हिंदुस्तान गुस्से में है और इन चीजों को अब आगे नहीं देखना चाहता कोई भी भारतीय। फिलहाल दीजिए इजाजत। ब्रिजेश अवतार के साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंट्रल के लिए। नमस्कार।